नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए एक और इंपॉर्टेंट खास वीडियो, जिसके बारे में ऑलरेडी जिक्र कल के वीडियो में कर दिया गया था कि सेकेंड ईयर के लिए भी अलग से वीडियो आने वाला है सेमेस्टर के विद्यार्थी, क्योंकि सेकेंड ईयर के रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। लेकिन रिजल्ट से पहले काफी विद्यार्थियों को टेंशन है, जिनका पहले से बैक चल रहा है भैया। उनका जो सबसे बड़ा सवाल पिछले काफी समय से चला आ रहा है, जब 2023-24 में सेशन जब चालू हुआ सेमेस्टर का, तब मैंने क्या बोला था, एक वीडियो बना के दिया था आपको। उसमें बोला था भैया बैक वालों को दिक्कत होने वाली है भविष्य में। उस समय शायद विद्यार्थियों ने मेरे उस नोटिस को इग्नोर किया। मैं जो बोल रहा था वो बोला कि अभी तो यार सेमेस्टर लागू हुआ है गुरुजी, थोड़ा रुक जाइए, क्या पता भविष्य में चीजें बदल सकती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सबको मौका मिलता है बैक पेपर्स को समय पर पास करने का। क्योंकि हमने एनुअल में देखा है, फर्स्ट ईयर का किसी का बैक पेपर रह जाता है तो सेकंड ईयर में पास करता है, सेकंड ईयर में नहीं होता थर्ड ईयर में पास करता है, थर्ड ईयर में नहीं होता सप्लीमेंट्री आ जाता है, सप्लीमेंट्री में भी उसको फिर बाद में 2 मौके और मिल जाते हैं। यानी ग्रेजुएशन को 6 साल में कंप्लीट कैसे ना कैसे करके लेते हैं। अब यहाँ पे बड़े सवाल आ रहे हैं कि उस नोटिस में एक बात ऐसी लिखी हुई थी जिसके कारण सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के तनाव इतना बढ़ गया था कि यार होने वाला क्या है, और सामने प्रेशर ऐसा हो जाता है कि यार इस बार में तो ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा जो फर्स्ट ईयर का बैक रह गया है। अब बात करेंगे रूल्स किस हिसाब से रहने वाले हैं। फर्स्ट ईयर का केवल मैंने समझा रखा है, कल के वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो उसको देख लेना। वहां पर केवल फर्स्ट ईयर से रिलेटेड चर्चा की थी। फर्स्ट ईयर में क्या जाना हमने, क्योंकि आप सेकंड ईयर में आ गया एग्जाम दिए अभी आपने, तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या जाना कि अगर आपके 52 क्रेडिट आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, अगर आपके 52 क्रेडिट नहीं आ रहे, उससे कम आ रहे हैं तो आप बैक हो जाते हैं। लेकिन बैक पे 2 रूल थे कि आपका कोर क्रेडिट कम से कम 18 आना चाहिए, और बाकी क्रेडिट जो है सेमेस्टर का पूरे का दोनों सेमेस्टर मिला के 26 कम से कम होना चाहिए। अगर ये सब आ रहा है 18 से 26 से ऊपर जाके 52 के बीच में कहीं भी आप हैं तो बिल्कुल आपके बैक रह जाते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन लगा के। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप क्या हो जाते थे, नोट प्रमोटेड फेल, यानी फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ती थी। ये चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने जान लिया है। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर पर रूल वो ही रहने वाला है कि भैया सेकेंड ईयर के ऐसे विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर को पास करना चाहते हैं उसके लिए क्या रूल रहेगा कि थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपके क्या आना चाहिए, 18 जो रहने चाहिए नंबर आपके कोर क्रेडिट के आने चाहिए, स्कोर है ना। ठीक है, अगर आप बैक के साथ जाना चाहते हैं, अगर पूरा बात करें तो 52 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात करें बैक की बात करें तो अब क्या क्या आएगा, यहां पर मिनिमम की बात करते हैं कि 18 तो कोर क्रेडिट होना चाहिए, और दोनों सेमेस्टर के मिला के 26 भी अगर आपके क्रेडिट आ जाते हैं तो आप बैक प्रमोटेड हो जाएंगे, साल बच जाएगी। ऐसा सेकेंड ईयर को लेकर है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट ईयर का भी बैक है, सेकेंड ईयर के एग्जाम दे दिए, अब उनको तनाव है कि हम थर्ड ईयर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, यानी 5वें सेमेस्टर में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। नॉन की बात करें तो भैया 5वें 6ठे सेमेस्टर में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ऐसे सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक मैंने जो जानकारी बताई है वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो कल वाला वीडियो देख लेना, या फिर इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। मुझे पता है आपकी आदत थोड़ी सी गंदी है, आप वीडियो को काट काट कर देखते हैं। ये वीडियो वैसा नहीं है, ये वैकेंसी का वीडियो नहीं है कि आप डेट चेक किए निकल गए भैया, ऐसा नहीं होने वाला। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पासिंग फॉर्मूला का आपका वीडियो रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अपडेट्स के माध्यम से। एक नोटिस मेरे पास में जब था, जब मैंने आपको आज से 2 साल पहले जब चैनल की शुरुआत जब हुई थी हमारे 2022 के बाद में, जब 23 सेशन जो चल रहा था, उस समय मैंने इस वीडियो को समझाया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। उस समय काफी विद्यार्थियों ने मेरे पे सवाल खड़े कर दिए थे कि ऐसा नहीं होने वाला। तब मुझे लगा कि ठीक है भाई, ऐसा मान लेते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जब नोटिफिकेशन आएंगे तब बातें करेंगे। लेकिन इस नोटिस से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ये जो आपका कॉलेज में जो मार्कशीट आया ना, आपके फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आ रखा है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दे चुके, आपके फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया ना कॉलेजों में, जो मार्कशीट पहुंची है, उसके पीछे छपा हुआ है वही लाइन। यानी कि वो नोटिस फेक नहीं था, वो सारी बातें सही थी। काफी विद्यार्थी जिनको मैं बोलता गया, जैसे वो बोले कि भाई हो सकता है गुरुजी हमको पास कर दे, हो सकता है, मैंने कहा ठीक है भाई हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दया कर दे। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी की दया भाव तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात करें यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन फर्स्ट ईयर को लेकर ऑलरेडी मैंने समझा दिया था। ये रहा सेकेंड ईयर से रिलेटेड, ऐसे स्टूडेंट जो पास होंगे उसके प्रमोटेड लिखा हुआ आता है रिजल्ट में। ठीक है, प्रमोट किस हिसाब से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कि यहाँ पे क्या बोला हो कि 52 क्रेडिट अगर आपके आ रहे हैं तो आप पास हो जाते हैं, ध्यान रखिए सेकंड ईयर में। ठीक है, ऑन सिक्योरिंग ए मिनिमम ऑफ 18 क्रेडिट, 50% ऑफ टोटल क्रेडिट, 36 इन कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट मैंने आपको समझाए थे, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे बीए की बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, किसी के पास 3 सब्जेक्ट हैं।
किसी की बात करें यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड हो गया, केमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी से रिलेटेड हो गया, सीबीजेड ग्रुप हो या पीसीएम ग्रुप हो, तो उन सब्जेक्ट का जो क्रेडिट होता है, एक सब्जेक्ट का क्रेडिट 6 होता है, इस तरीके से 3 सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना हो गया 18 हो गया, एक सेमेस्टर का क्रेडिट कोर सब्जेक्ट का कितना हो गया 18 हो गया। लेकिन बात करें 2 सेमेस्टर को एक साथ जोड़ के रिजल्ट बनता है तो कितने हो गए 18 + 18 कितने हो गए 36 कोर क्रेडिट होते हैं। इसका 50% मांग रहा है, ये 18 आपके आने चाहिए। और टोटल सेमेस्टर का जैसे बात करें, एक सेमेस्टर कितना होता है 26, दूसरे का कितना हो गया 26, दोनों को मिला के कितना हुआ 52, 52 का भी 50% अगर आपके 26 आ गया। 2 कंडीशन थी भैया, एक ये, अगर ये 2 कंडीशन आप पूरी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आप बैक प्रमोटेड की स्थिति में है। अगर आप 52 क्रेडिट पूरा कर रहे हैं, आप पास की स्थिति में है, तो पास और बैक तो समझ में आ गया सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों को। फर्स्ट ईयर के बैक वालों पे चलेंगे, वहां पे भी चलेंगे, टेंशन मत करो ना, उसके लिए अलग से लिखा हुआ है। अगर ये सब नहीं हो रहा, ये डाटा नहीं पहुंच रहा सेकेंड ईयर का, तो नोट प्रमोटेड, यानी सेकेंड ईयर वापस से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात यहां तक हो गई। जिनके फर्स्ट ईयर में बैक नहीं था उन तक की बात यहां पर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि ए स्टूडेंट विद द रिमार्क बैक प्रमोटेड इन द फर्स्ट ईयर, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसके फर्स्ट ईयर में बैक रहा है, उसको अलाउ कर दिया गया। 3rd and 4th सेमेस्टर उसने एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर में वो आ गया था। अब क्या बोल रहे हैं कि अर्स द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स टोटल 52 ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड ऑल्सो द मिनिमम 52 क्रेडिट ऑफ करंट ईयर, देन ही सी विल बी प्रमोटेड टू द 3rd ईयर विद द रिमार्क प्रमोटेड। देखो भैया, इसमें क्या बोला गया है कि आपके यहाँ पर फर्स्ट ईयर में भी 52 क्रेडिट आने चाहिए और सेकेंड ईयर में भी 52 क्रेडिट आने चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो भैया आप 3rd ईयर में पास प्रमोटेड के साथ में जाएंगे। ये पास के साथ बात हो रही है। ठीक है, क्लियर क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर में भी सारे पास हो जाएं, सेकेंड ईयर में पास हो जाएं, आप 3rd ईयर में पहुंच जाएंगे पास के साथ में। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ ही एंड सी इज नॉट एबल टू अर्न द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स 52 ऑफ द फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर के अगर जो भी पेपर बैक चल रहे हैं उनमें पास नहीं हुए, यानी टोटल 52 क्रेडिट चाहिए इनको, अब चाहे बैक चाहे 2 थे 3 थे कितने भी हो भैया, चाहे वैल्यू एडेड हो चाहे स्किल हो चाहे कुछ भी हो, इन्होंने बोला है कि मुझे टोटल क्रेडिट चाहिए। टोटल क्रेडिट अगर आपके फर्स्ट ईयर में 52 नहीं आ रहे हैं, देन ही विल नॉट बी प्रमोटेड फ्रॉम द सेकंड ईयर टू 3rd ईयर। देखो मांग क्या रहा है, फर्स्ट ईयर में 52 क्रेडिट होना चाहिए। बात किसकी कर रहा है, सेकंड ईयर के रिजल्ट की। आप सेकंड ईयर से 3rd ईयर तभी जाएंगे जब आपका फर्स्ट ईयर का 52 क्रेडिट कंप्लीट होगा। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखो इसमें आगे और चलते हैं। 3rd ईयर अंटिल सी अर्न्स, अंटिल यानी जब तक वह अर्न नहीं कर देता फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के 52 क्रेडिट, जब तक वो फर्स्ट ईयर के 52 क्रेडिट नहीं ले लेता तब तक आप सेकंड ईयर से 3rd ईयर में नहीं जा सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे जानना है कि भैया फर्स्ट ईयर के नंबर आपको यहाँ पर पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर के जो बैक पेपर है वो आपको पास करने पड़ेंगे। बार बार ये बात बोल रहा हूँ, बार बार विद्यार्थियों के सवाल थे। दैट्स इज प्रमोशन फोरम फॉर सेकंड ईयर टू 3rd ईयर। इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलने वाला है सेकंड ईयर से 3rd ईयर में। ठीक है, The second must have been earned all the credits in the first year and the second year by securing at least 18 credit to core subject, at least 26 credit in the current year in both semester combined, will be promoted to the 3rd year with the remark back promoted। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि आप फर्स्ट ईयर में तो पास हो जाओ। सपोज दैट किसी का पेपर बैक था, वो पास हो गया, उसमें पास आ गए सारे, लेकिन सेकेंड ईयर के बैक रह गए हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ऐसा केस ना मिले। ऐसा भी मिल सकता है कि किसी के बैक पेपर थे, वो एग्जाम उसने दिए, वो पास हो गया, लेकिन 3rd एंड 4th सेमेस्टर में से किसी का बैक रह जाए भैया, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पर उसमें बोला गया है कि अगर आपके सेकेंड ईयर में वो एक रूल्स दोनों आ जाएंगे। अगर आपका कोर क्रेडिट का 18 आ जाए आपके पास में और टोटल का 26 क्रेडिट आ जाएगा, तो ध्यान रखिए आप सेकेंड ईयर से 3rd ईयर में चले जाएंगे, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर का पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नोट प्रमोटेड आएंगे। ये ध्यान रखिए, पास का कंडीशन भी आपको समझा दिया, बैक का कंडीशन भी समझा दिया और नोट प्रमोटेड का कंडीशन भी समझा दिया। ये ध्यान रखे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहता हूं, भैया 52 क्रेडिट लाने पड़ेंगे, आप यूनिवर्सिटी छोड़ सकते हैं 1 महीने की इंटर्नशिप करके। ठीक है, उसके बारे में भी रूल्स आपको मैंने समझा दिए थे, जो कि आप पे लिखे हुए हैं, शायद ये रहा। ठीक है, इंटर्नशिप ये रहा, ये इंटर्नशिप जरूरी है। ठीक है, 52 क्रेडिट के साथ में ऐड होगी, 4 नंबर ऐड कर रखे। इंटर्नशिप जरूरी है। कोई विद्यार्थी कहे कि मैं अगर फर्स्ट ईयर को छोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, टेंशन मत करो। जो 1 साल आपने दिया उस समय का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 करेंगे भैया, 2 साल के बाद छोड़ना चाहते हैं, डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल के बाद छोड़ेंगे, डिग्री मिल जाएगी। कोई कहते हैं कि यार ग्रेजुएशन 3 साल की है कि 4 साल की है, क्योंकि हम देख रहे हैं सेमेस्टर वाले नोटिफिकेशन में यहाँ पर 8 सेमेस्टर का जिक्र किया हुआ है। तो ध्यान रहे भैया, अब
एक चीज समझो, अगर 3 साल में आप ग्रेजुएशन को फिनिश करते हैं तो आपके पास ऑनर्स की डिग्री नहीं होगी, आपको फिर पीजी 2 साल की करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आप ऑनर्स के साथ में यहां पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चौथा जो ईयर होगा उसमें केवल आप ऑनर्स में एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। वो सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाया जाएगा फोर्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर नहीं, 8th सेमेस्टर में ना, ये ध्यान रखिए, जो रहेगा 4th ईयर में। और उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर पीजी आपका 1 साल का हो जाएगा। ये रूल्स आपके रहने वाले हैं, जैसे जैसे चलेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। 2023-24 वाले बच्चे मुझे पता है सबसे ज्यादा सवाल करते रहते हैं, टेंशन मत करो, अभी आप सेकेंड ईयर के रिजल्ट आए तब तक इस तनाव के साथ फ्री हो जाओ, ये चीज तो रहने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, चलो मेरा नोटिस ये फेक हो सकता है, जो सबसे पहले मैं लेके आया था इस यूनिवर्सिटी की दुनिया में, मैं देखूं ऑनलाइन किसी के पास ये नोटिस नहीं था, सबसे पहले मैंने निकाला था ये नोटिस। उसके बाद बात करते हैं कि ये नोटिस आया आपके मार्कशीट से। अगर कोई विद्यार्थी कहे कि मुझे देखना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ना है, भैया पढ़ लेना, आप कॉलेज जाइए, अपने मार्कशीट ले लेना, आपके फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट है मार्कशीट पहुंच गई है वहां पर, है ना, उसके पीछे पूरा छपा हुआ है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आगे तक की सारी जानकारी छपी हुई है। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाएंगे। और कोई सवाल और है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि जैसे फर्स्ट ईयर के एनुअल विद्यार्थियों क्या होता था, फर्स्ट ईयर का बैक अगर कोई रहता था, फाइनल तक चलता था, सप्लीमेंट्री जाता था, आराम से कर लेते थे तब तक, है ना, वो कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके हो जाता था काम। तो सेमेस्टर वालों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए, ऐसे रूल्स आने चाहिए। बाकी बातें करेंगे और यूनिवर्सिटी के साथ में, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।